उस दिन रोहित के पिता उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान में बैठाकर थोड़ी देर के लिए घर चले गए, ये सोचकर कि कुछ आराम कर लूं, खाना वगैरह खा लूं। 26 साल का रोहित भी बड़ा लायक था। वैसे तो वो कहीं और नौकरी कर रहा था, लेकिन पिता को आराम देने के लिए कभी कभी चाय की दुकान भी संभाल लेता था। मेरठ के मवाना के किला बस स्टैंड के पास रोहित के पिता विनोद सेन का चाय का खोखा है। उस दिन भी रोहित पिता को घर जाने का कहकर दुकान पर चाय बनाने लगा। इस दौरान 6 से 7 लड़के चाय की दुकान पर आते हैं और रोहित से पॉलिथीन देने को कहते हैं। रोहित ने ना में जवाब दिया, क्योंकि वो दुकान में पॉलिथीन नहीं रखता था। ये सुनकर लड़के बौखला गए और रोहित से गाली गलौज करने लगे। रोहित भी यंग था, उसने भी 2 बातें कह दी। बात विवाद में तब्दील हो गई। ये विवाद तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन उन लड़कों जिनका नाम तरुण, फारूक, गुलाब, समीर और फैजान था, इनके साथ 3 अन्य लोगों ने चाकू निकाल लिया और बात ही बात में अचानक रोहित पर हमला कर दिया। ये लड़के गाली गलौज करते हुए रोहित की पीठ और गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से कई प्रहार करते रहे, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। दिन दहाड़े हुई वारदात से बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को आता देख हमलावर भागने लगे तो लोगों ने पीछा कर एक हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया। कुछ लोग घायल रोहित को मिल रोड के पास एक क्लिनिक पर ले गए। घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। पकड़े गए हमलावर की पहचान तरुण पुत्र नरेंद्र गुर्जर निवासी अटौड़ा के रूप में हुई है। वहीं फरार 3 मुस्लिम लड़कों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 में से एक और आरोपी गुलाब को रविवार को पकड़ लिया है। आला कत्ल बरामद करने के दौरान बदमाश ने दरोगा का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इस बीच मुठभेड़ में उसके पैर पर गोली लगी। उसे हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया है। मुस्लिम लड़कों के जरिए चाय विक्रेता के बेटे रोहित की हत्या करने पर कस्बे के लोगों में गुस्सा फैल गया। देखते ही देखते पूरा मार्केट बंद हो गया। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सुभाष गाबा, हिंदू जागरण मंच के रजनीश रोहल वगैरह घटना स्थल पर पहुंच गए और आक्रोशित लोगों के साथ हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। सीओ ने हत्या आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर किसी तरह जाम खुलवाया। एसपी कमलेश बहादुर ने बताया है कि इस वारदात में मुलव्वस 3 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लड़कों की तलाश में भी जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव है। चाय की दुकान चलाने वाले विनोद सेन का बेटा रोहित सेन रजिस्ट्री ऑफिस में प्राइवेट नौकरी करता था। पिता जब घर खाना खाने जाते तो वो दुकानदारी संभाल लिया करता था। रोहित 2 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटा था। रोहित की शादी 6 महीने पहले ही बलैनी बागपत निवासी शानू से हुई थी। शानू गर्भवती है। मौत की सूचना मिलने पर वो बेहोश हो गई। भाई बहनों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उस दिन विवाद चाय पर नहीं बल्कि खाली पॉलिथीन को लेकर हो गया। रोहित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। भले ही मरने वाला और मारने वाले अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये दिन दहाड़े दादागिरी और व्यवस्था से बेखौफ होने का मामला ज्यादा है। इनमें से कुछ आरोपियों पर पहले भी मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले पंजीबद्ध हैं।